आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ये हिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है। हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ रहे थे, महात्मा गांधी के बारे में, एम के गांधी के बारे में, मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में। यहाँ पर हम लोग 1917 का चंपारण सत्याग्रह पढ़ लिए थे। अब हम लोग 1918 में आ जाते हैं। 1918 क्या हुआ 1918 में? यहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा दो सत्याग्रह किया गया, एक खेरा और एक मील मजदूर। पहले हम लोग मील मजदूर देख लेते हैं। तो मील मजदूर तो उन लोग का सत्याग्रह था। उसके पीछे क्या था कहानी, स्टोरी, कि 1918 के टाइम में पूरा भारत में प्लेग का बीमारी फैल गया था। प्लेग का बीमारी बहुत घातक बीमारी था। अगर किसी को हो गया तो मरना तय रहता था। हम लोग के शरीर का मांस हम लोग का शरीर को छोड़ने लगता था। मतलब अगर कोई आदमी ऐसे करके नोच लिया तो उसका मांस उखड़ जाएगा, पूरा मांस सॉफ्ट हो जाता था। तो ये प्लेग बीमारी था। तो हुआ क्या कि सारे मजदूर सब भाग गए कि भाई बीमारी फैल गया, हो जाएगा तो मर जाएंगे। तो सब भाग गए और कंपनी मील मजदूर, नाम है मील मजदूर, तो मील के मालिक को तो अपना काम कराना था। तो वो क्या किया, वो बोले कि आप लोग आओ, हम आपको 50% बोनस देंगे। अब बोनस और वेतन में क्या अंतर होता है? वेतन वो हुआ जैसे हमको 10,000 रुपया मिलता है, ये मेरा वेतन हो गया। लेकिन अब हमको बोला गया कि नहीं, अगर आप एक महीना में 30 दिन काम करते हो, लेकिन अगर आप एक महीना में 30 दिन काम करने के साथ साथ रात में 2 घंटा एक्स्ट्रा करिएगा तो हम आपको 50% का बोनस दे देंगे। पहले हमको मिलता था 10,000, अब मिलेगा 15,000। तो इसी को बोनस कहा जाता है। मूल वेतन से कुछ रुपया बढ़ा के दिया जाता है, लेकिन वो टेम्पोररी दिया जाता है, परमानेंट नहीं रहता। तो मिल मजदूर सबको 50% बोनस दे दिया। मिल मजदूर बोला कि ठीक है भाई, चलो मजदूरी तो वही करते हैं जिसके तो आर्थिक रूप से कमजोर है। तो बोला ठीक है चलिए कर ले। गया वो सब किया तो उसको बोनस नहीं दिया। बोनस नहीं दिया तो फिर सबको गुस्सा होगा कि भाई हमको बोल दिया, बीमारी में बुला लिया, बोनस भी नहीं दिया। तो सब वहां से भाग गए। भागा तो मिल का मालिक क्या किया, मुंबई से मजदूर सबको बुला लिया। भागेगा, भाग जाओ तुम लोग, हम बुला लेते हैं। तो मजदूर सब आ गया वहां पर। अभी मिल का मालिक सब मजदूर सब सोचा अब क्या करें। तो अब वो लोग क्या किए, लोग सत्याग्रह पर बैठे। महात्मा गांधी भी देखे उनको, बोले अरे तुम लोग सत्याग्रह कर रहे हो, क्या बात है? तो बोला कि महात्मा गांधी ऐसा ऐसा बात है मेरे साथ, तो हमारा बोनस नहीं दे रहा है। महात्मा गांधी काहे नहीं देगा बोनस? महात्मा गांधी बोले कि कितना तुम लोग को बोनस मिलेगा? तो लोग बोला 50%। तो महात्मा गांधी बोले देखो बीमारी का समय है। तो महात्मा गांधी का भी विचार था कि उतना तो मिल का मालिक नहीं दे पाएगा, कुछ कम कर लो। तो महात्मा गांधी और मिल के मजदूर के बीच में बात हुआ, हमको 35% एटलीस्ट अगर दे देगा तो मान लेंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं। 35% बोला गया ठीक है। महात्मा गांधी गए, मिल के मालिक से बात की है। तो मिल का मालिक बोला नहीं, हम 35% भी नहीं दे पाएंगे। तो दोनों में खींचा तेरी हुआ, मतलब कितना परसेंट को लेकर के, और मिल का मालिक 20% पर मान गया कि ठीक है गांधी जी आप बोल रहे हैं, 20% दे देंगे। महात्मा गांधी आए, महात्मा गांधी सोचे अब तो खुश हो जाएगा सबको। महात्मा गांधी बोले कि 20% का घोषणा कर दिया मिल का मालिक। अब यहाँ पर क्या किया, मिल मजदूर सब क्या बोला कि महात्मा गांधी 15% का चोर है। पूरा 15% का चोर, 35-20 15 का अंतर है। मजदूर सबको लगा कि 15% महात्मा गांधी खा रहे हैं बीच में। महात्मा गांधी बोले कि तो बड़ा दिक्कत हो गया भाई, हम यहाँ पर आए लोग का झगड़ा सुलझाने के लिए कि सबको अपना अधिकार मिल चाहिए, हमें को चोर चढ़ा दिया। महात्मा गांधी को रस्किन का बात याद आया और महात्मा गांधी को हड़ताल शुरू कर दिया। हम आपको पहले का क्लास में बता चुके हैं कि लियो टॉल्स्टॉय आंदोलन और भूख हड़ताल, रस्किन और गोपाल के खोखरे राजनीतिक ग्रुप वो सत्याग्रह करते हैं। वो मिल के मालिक को बोले कि या तो तुम इस सबका 50% बोनस बढ़ाओ, या तो 35% इन लोग का वेतन में बढ़ोतरी करो। और मिल का मालिक मान गया कि ठीक है महात्मा गांधी आप तो बोल रहे हैं, हम आपका बात को मान लेते हैं। वो उसको लगा कि बड़ा गड़बड़ आदमी है, बैरिस्टर है, इतना पढ़ा लिखा आदमी है, हम लोग को फंसा देगा। तो महात्मा गांधी का बोलना हुआ कि या तो आप इसका 50% बोनस बढ़ा दीजिए या इसका 35% मूल वेतन बढ़ा दीजिए। वो लोग महात्मा गांधी का बात मान गया मिल का मालिक कि ठीक है महात्मा गांधी आप बोलते हैं मान लेते हैं। और इस सत्याग्रह यहीं पर समाप्त हुआ और इस सत्याग्रह सफल रहा। अब दूसरा सत्याग्रह 18 में ही हुआ। हम लोग इस क्लास में 2 ही सत्याग्रह पढ़ेंगे। अब दूसरा सत्याग्रह था खेरा सत्याग्रह। अभी खेरा क्या है? खेरा एक स्थान का नाम था
वहां पर हुआ क्या कि वहां पर तो फसल था, वो फसल नष्ट हो गया। अब और अंग्रेज सबका कानून बना हुआ था कि इतना प्रतिशत अगर आपका फसल नष्ट हो जाता है तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। खेरा के किसान के साथ क्या हुआ कि उससे ज्यादा उसका फसल नष्ट हो गया, लेकिन तब पर भी और उल्टा अंग्रेज उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। तो इसी को लेकर के वो सब बहुत परेशान थे। तो महात्मा गांधी गए, अंग्रेज सरकार से बात की है कि वहां पर तो आपका कानून बना हुआ है कि अगर इतना परसेंट अगर आपका फसल खराब हो जाएगा तो हम टैक्स नहीं लेंगे, यहाँ पर तो उससे ज्यादा फसल खराब हुआ और ऊपर से आप टैक्स को बढ़ा दिए हैं। तो महात्मा गांधी पढ़े लिखे आदमी, बैरिस्टर, तो अंग्रेज सरकार मान लिया उनका बात।